अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS लर्निंग। आज हम अपना CS 204 साइबर लॉ का लेक्चर नंबर 2 देखते हैं। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो साइबर सोसाइटी, साइबर कल्चर और साइबर स्पेस के ऊपर था। उसके बाद हमने कुछ कंपोनेंट्स भी देखे थे जिसमें हमारे पास ईमेल था, वेबसाइट्स थी, ब्लॉग था, ऑनलाइन चैटिंग थी, एट्सेट्रा। आज हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ ई कॉमर्स के ऊपर है। तो आते हैं हम लोग अपनी स्लाइड्स की तरफ। तो सबसे पहला जो हमारा ओवरव्यू क्या है लेसन का, कि हम बेसिक देखेंगे ई कॉमर्स की टाइप्स देखेंगे, उसके प्रोसेसेस देखेंगे, उसके कुछ एडवांटेजेस, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसानात हैं। उसके बाद हम कौन कौन सी सेफ्टी टिप्स यूज़ कर सकते हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, और इसके क्या आउटकम्स हमें मिलेंगे। मेन ऑब्जेक्टिव में हमें नॉलेज होना चाहिए ई कॉमर्स इन्वायरमेंट कैसे होती है। उसके बाद बिज़नेस और मार्केट प्लेस में कौन कौन से ट्रेडिंग मेथड यूज़ किए जाते हैं, और हम लोग किस तरह से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन सर्विसेज के थ्रू। ई कॉमर्स की बेसिक्स क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कि ई कॉमर्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग बाय करते हैं या सेलिंग करते हैं, अदरवाइज़ हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स को या सर्विसेज को या इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। मींस कि हम कंप्यूटर को यूज़ करते हुए कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं या कोई चीज़ ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को हम ई कॉमर्स कहते हैं। हम लोग इसमें इंटरनेट का यूज़ करते हैं, उसके अलावा हमें वेबसाइट कोई ना कोई यूज़ करनी पड़ती है, और इस तरह से हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर लेते हैं। एक्चुअल में जो ई कॉमर्स है उसकी दो डोमेन होती हैं, एक फ़िज़िकल डोमेन है और एक डिजिटल डोमेन। फ़िज़िकल डोमेन वही है जिसमें एक्चुअल में चीज़ें जो हैं वो जिस तरह शॉपकीपर्स होते हैं और हम लोग जाके परचेज़ करते हैं, और डिजिटल में ऑनलाइन सिस्टम होता है, हम लोग घर बैठे ही अपनी चीज़ें घर मंगवा सकते हैं। इसमें जो ट्रेडिशनल ई कॉमर्स जो है वो फ़िज़िकल डायमेंशन से रिलेटेड है, और जो प्योर ई कॉमर्स है वो हमारे पास डिजिटल डायमेंशन से रिलेटेड है। तो इसमें ट्रेडिशनल में हम लोग क्या करते हैं, फ़िज़िकल नेचर, फ़िज़िकल इन्वायरमेंट होता है जिसमें हमारे जो जितने भी एजेंट हैं वो जाते हैं, चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं, बाय करवाते हैं और सेल करते हैं। इस तरह से जो हमारे पास प्योर ई कॉमर्स है, डिजिटल सिस्टम है जिसमें हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, ऑनलाइन चीज़ें जो हैं वो बाय करते हैं या परचेज़ करते हैं। एक थर्ड टाइप हमारे पास ई कॉमर्स की आती है जो कि हाइब्रिड अप्रोच है, जो फिज़िकल और डिजिटल डायमेंशन के कम्बिनेशन से बनती है। इसमें क्या है कि हम लोग बिज़नेस ट्रांजैक्शन जो है फ़िज़िकल वर्ल्ड में ही कैरी आउट करते हैं, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी होती है जो हम ऑनलाइन करते हैं। जिस तरह हम कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर हम ऑनलाइन जो है वो चीज़ें ऑर्डर करते हैं, और उनकी कहीं ना कहीं तो फ़िज़िकल मार्केट बनी हुई होती है जहाँ से वो हमें पहुँचाने आते हैं उनके एजेंट्स। इस तरह के आपके हैंडआउट्स में कैमियो की एक वेबसाइट दी हुई है जिसके ऊपर आप मेकअप से रिलेटेड है, उसके बाद वुमेन जेंट्स का फैशन, ज्वेलरी वगैरह आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ई कॉमर्स का वो है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। इसकी 4 मेजर टाइप हैं: बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल, बिज़नेस टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू बिज़नेस और कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इनको हम बारी बारी देखते हैं। सबसे फर्स्ट टाइप हमारे पास बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल है, जिसमें जो बिजनेसेस हैं आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं। किस तरह से कोई मैन्युफैक्चर है, कोई चीज़ बनाने वाला है, वो डील करता है होल सेलर के साथ। वो आपस में, ये भी अब बिज़नेस है एक, और होल सेलर का भी एक बिज़नेस है, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करते हैं। सिचुएशन को हम लोग बिज़नेस टू बिज़नेस मॉडल कहते हैं। ये किस तरह से होती हैं, इसमें सेलर का एक बिज़नेस होता है और बायर का एक बिज़नेस होता है। तो जो सेलर का बिज़नेस है वो क्या करता है, अपनी प्रोडक्ट्स की डिटेल इंटरनेट के ऊपर किसी भी वेबसाइट के ऊपर सेंड कर देता है। उसके बाद ये जो बायर है वो उस वेबसाइट्स के ऊपर जाके इंफॉर्मेशन को देख लेता है। उसके बाद यहीं से वो ऑर्डर प्लेस करता है कि इतना मुझे जो है वो चीज़ें इतनी चाहिए, फ़लाँ फ़लाँ इतनी चीज़ें चाहिए, और उसके बाद ये जो है सेलर जो है वो उसके ऑर्डर को रिसीव करता है और उसको प्रोडक्ट्स डिस्पैच कर देता है। इस तरह की एग्जांपल जो है वो डेल कंप्यूटर्स की हैं। डेल कंपनी वाले जो हैं वो ऐसे करते हैं, वो अपनी कोई भी न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च करते हैं वो इंटरनेट के ऊपर अपनी वेबसाइट पे जो है वो डिटेल उसकी देते हैं। उसके बाद जो भी बायर है वो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जिनका बिज़नेस होता है, और वो प्रोडक्ट्स जो जो चाहिए हो वो ऑर्डर करते हैं और फिर चीज़ें मंगवाते हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप है वो बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है कि इसमें कोई बिज़नेस है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कंज्यूमर्स के साथ जो है लेन देन कर रहे होते हैं। दो चीज़ें होती हैं, दो टर्म्स हैं, एक कस्टमर है और एक कंज्यूमर है। कंज्यूमर वो लोग होते हैं जो प्रोडक्ट लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं, उसको कंज्यूम करते हैं, और कस्टमर वो बंदे होते हैं, वो लोग होते हैं जो चीज़ें परचेज़ करके लाते हैं लेकिन खुद यूज़ ना करें, किसी और के लिए लाए हों।
तो ये नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। बिज़नेस टू कंज्यूमर में क्या होता है कि हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग कर रहे होते हैं, ट्रैवल सर्विसेज जो हमें मिल रही होती हैं, हेल्थ की इंफॉर्मेशन, वो सारी जो वेबसाइट्स हैं, दराज.pk है, अमेज़ॉन है, eBay.com है, ये सारी वेबसाइट जो हैं वो बिज़नेस टू कंज्यूमर में डील कर रही होती हैं, इस कैटेगरी को यूज़ कर रही होती हैं। अब कंज्यूमर टू बिज़नेस क्या है, इसमें कोई भी कंज्यूमर है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाके कहता है कि आप मेरी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर दो। तो ये भी इंटरनेट के ऊपर, ये नीचे डायग्राम बनी हुई है, इसके थ्रू होता है। अब ये किस तरह से है कि कोई भी कंज्यूमर है वो इंटरनेट के ऊपर अपनी डिटेल देता है, बीच में कोई भी फैसिलिटेटर होता है और जो बायर बिजनेसेस हैं वो देखते हैं उसकी प्रोडक्ट को और बेचते हैं। वो फिर प्राइस भी बताता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है, उसको मैं इतने प्राइस पे बेचना चाहता हूँ। फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है उतने प्राइस पे बेचती है या उससे ज़्यादा बेचती है, जाहिर है उसने अपना प्रॉफिट भी तो रखना है, और उसको जो है आपस में लेन देन इस तरह से जारी रहता है। इसको हम कंज्यूमर टू बिज़नेस मॉडल कहते हैं। इसके जो वेबसाइट बताई हुई जो priceline.com है। अब नेक्स्ट जो है इसमें लास्ट टाइप है जिसमें कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल है। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी कंज्यूमर वो डायरेक्टली कंज्यूमर को जाके ही अपनी जो है वो चीज़ें सेल करता है, बीच में किसी भी कंपनी की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, जिसमें ईबे वगैरह आ जाती हैं। वो एडवर्टीजमेंट करवाता है अपनी प्रोडक्ट की और उसको सेल करता है इंटरनेट के ऊपर। अब ई कॉमर्स जो है आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ है। इसमें क्या है कि इसका प्रोसेस क्या है, सिंपली आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, अपने गूगल पेज से जो है वो वेब ब्राउज़र ओपन करते हो इंटरनेट के थ्रू, और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं उस वेबसाइट की, आप उसमें से जितनी भी सिलेक्ट करते हो। उसके बाद फिर आप क्या करते हो, आपने उनका एक जो है वो चिट नज़र आती है आपको, मीन्स उनकी पेमेंट जो आपने देनी होती है, उनकी पेमेंट आप बैंक में जाके जो है वो देते हो और आप सिंपली आपके पास आपका ऑर्डर आ जाता है। जिस तरह हम वीजू की बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, हम लोग जो है अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं और बैंक में जाके अपना वो वाउचर जो है वो देते हैं, पे करते हैं और उसके बाद बुक्स हमारे घर आ जाती हैं। इस तरह ये ई कॉमर्स का प्रोसेस है। यहाँ पे ये डायग्राम भी बनी हुई है इसकी कि आप अपने पीसी पे बैठे हुए जो है ऑर्डर प्लेस करते हो, ठीक है। उसके बाद या तो आप अपने क्रेडिट कार्ड से चार्ज करते हो या फिर आप बैंक में जाके पेमेंट कंप्लीट करते हो। जब आपका ऑर्डर कंप्लीट होता है तो कस्टमर को भी एक ईमेल सेंड होती है और एक जो जिसने आपके ऑर्डर फुलफिल करना है, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनको जाता है कि फ़लाँ एड्रेस के ऊपर तुमने जाना है। फिर वो शिपमेंट के ज़रिए आपका ऑर्डर जो है आपके घर तक पहुंचा देते हैं। अब ई कॉमर्स के कुछ फ़ायदे हैं कि ये फास्टर हम लोग अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। उसके अलावा 24 आवर्स बाइंग सेलिंग जो है वो ओपन रहती है, आप दुनिया के किसी कोने में भी सेल परचेज़ कर सकते हो। उसके अलावा कम कास्ट में बेटर क्वालिटी आपको मिल जाती है, फ़िज़िकल कंपनी की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इजीली इसका स्टार्ट कर सकते हो और बिज़नेस को इजीली मैनेज कर सकते हो। कस्टमर जो है इजीली वेब प्रोडक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और इस तरह कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होती है। ज़ाहिर है ई कॉमर्स के कुछ नुकसान भी होंगे कि हम लोग पर्सनली प्रोडक्ट को देख नहीं सकते हैं, ठीक है। गाँव वगैरह में कोई भी बंदा, ज़्यादातर लोग नहीं भी कनेक्ट होते इंटरनेट से, वो नहीं ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते, उनको नहीं मेथड का पता। उसके अलावा कुछ लोग जो हैं वो क्रेडिट कार्ड नंबर थेफ्ट कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं। कुछ ऐसी वेबसाइट होती हैं जिनके ऊपर हम लोग अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डालें तो वो चोरी कर लेते हैं और हमारे पैसे जो हैं वो चले जाते हैं। इस तरह से इस तरह से कुछ इसके नुकसान भी हैं अगर इसके फ़ायदे हैं तो। कुछ सेफ्टी टिप्स हैं ई शॉपिंग के रिलेटेड के आप उसके डिसएडवांटेज से बचने के लिए आप उसकी कुछ टिप्स देख लें। आप सबसे पहले क्या करें कि आप मेक श्योर कर लें कि जो सेलर है वो जेन्युइन है। कुछ अटैकर्स भी होते हैं जो कि उन्होंने मलिशियस वेबसाइट्स बनाई हुई होती हैं वायरस वाली, और आपको जो है वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। सेकंड पे आप लोग देख लें कि ये वेबसाइट जो है वो जेन्युइन है। जेन्युइन है मींस जो ट्रांजैक्शन आपकी होंगी वो आपकी जो क्रेडिट कार्ड नंबर आप दोगे या ट्रांजैक्शन करोगे तो वो आप सिक्योर है, आप उसको चेकआउट करें। उसके अलावा आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी जो है वो प्रोटेक्ट करके रखें। मेक श्योर करें कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर रहे और किसी तक जाए ना। और सेकंड फोर्थ नंबर पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने कंप्यूटर के ऊपर कोई काम कर रहे होते हो तो आप फ़ौरन से इंटरनेट, बाज़ दफ़ा हम इंटरनेट पे नहीं भी काम कर रहे होते तो आप इंटरनेट को डिस्कनेक्ट कर दें जब आप इंटरनेट को यूज़ नहीं कर रहे होते। 24 घंटे जो है वो मालवेयर इंस्टॉल होते रहते हैं, साइबर क्राइम होते रहते हैं अगर हम इंटरनेट से कनेक्टेड रहें तो। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में पूछें। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।